जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगी। स्वागत है। और अभी हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान हमारा चल रहा है और हमने सांद्रता पूरी की पूरी सांद्रता हमने खत्म कर ली है। और उसके बाद मैंने आपको प्रश्न दिए थे कुछ करने के लिए, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में आपको प्रोवाइड की गई थी, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आपने किया होगा, ठीक है। बट बच्चे, जो कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, अभी के पिछले सालों में, उनको मैं बोर्ड पे कराने वाला हूँ। इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और बच्चे मैं बता दूं, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सांद्रता ही, ठीक है। सांद्रता एक टॉपिक है, एक है अणुसंख्यक गुण, ठीक है। सांद्रता करा दी गई। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। ये भी 2025 में अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, अभी भी आया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने बताया था, वही दूसरे दिन पेपर हुआ, उसमें अभी आया हुआ, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एमसीक्यू इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो बताए जा रहे हैं। इनको अगर आप कर लेते हो तो आप किसी बुक में देखोगे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। और अगर एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस चैप्टर से तो वो आपसे हो जाएंगे, ये 100% गारंटी। पर उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से समझना है, उसकी कॉपी बनानी है, प्रैक्टिस साथ साथ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, मोललता ज्ञात करने के लिए क्या था फॉर्मूला? मोललता का फॉर्मूला होता था विलेय का मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। किसमें रहना चाहिए? केजी में। तो विलेय का मोल निकालना है। विलेय का मोल निकालने के लिए विलेय का भार और अणुभार पता होना चाहिए। अब विलेय क्या है भाई? 3 ग्राम है, ये 80 ग्राम है, तो जो कम मात्रा में वही विलेय है। तो यानी कि एसिटिक अम्ल क्या है? हमारा विलेय है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। तो इसका मोल निकालना है, ठीक है। मोल के लिए क्या चाहिए? भार चाहिए। तो भार हमें दिया गया है CH3COOH का क्या है? 3 ग्राम। CH3COOH का अणुभार, इसका हमें निकालना है। अणुभार कितना हो जाएगा भाई? तो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 2, और एक कार्बन होता है 12 ग्राम, 2 कार्बन हो गया 24 ग्राम का। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है, एक हाइड्रोजन होता है 4 ग्राम, 1 ग्राम का 4 हो गया 4 ग्राम का। उसके बाद ऑक्सीजन 2 है और एक होता है 16, 2 हो गया 32, 2 6 4 10, हासिल 1, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 60 ग्राम हो गया। इसका भार और अणुभार पता चल गया। दूसरी चीज क्या है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान समझा इसलिए रहे बच्चे इसको अच्छे से। अभी आप पहली टाइम पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो द्रव्यमान कितना है भाई इसका? विलायक क्या होगा? 80 ग्राम है ना, ये इतना ग्राम इतने में घोला गया, यानी कि क्या होगा? विलायक हो गया। तो 80 ग्राम इसको पता चल गया है। पर यहाँ पे केजी में रखना है, याद रखना। रखो भाई। मूल निकालने का संख्या भार बटे अणुभार। तो भार कितना है? 3 ग्राम है। अणुभार कितना आया है? 60 ग्राम आया है, ठीक है। और ये 60 क्या आ गया? नीचे आ गया। और ये द्रव्यमान कितना आया है? 80। ये ग्राम में है तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से नीचे भाग होगा और वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हमारा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 0 यहां से कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, क्या बचा भाई? 5/8 बचा। 5 में 8 से भाग दे दो। तो ऐसे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 आ गया, 20 हो गया, दशमलव लगा है। 8 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, फिर कितना आ गया? 4 आ गया, 40 हो गया। 8 पंचे 40, ठीक है। तो क्या आ गया? 0.625। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। पहला ये दिया गया, ये नहीं है, जो ये भी नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। मोल पर केजी, माइनस पावर लगी है, ठीक है। उसका मतलब क्या है? मोल पर केजी, मोल बटे केजी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है।
दूसरा प्रश्न है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ठीक है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत है ग्लूकोज, ठीक है, और 200 ग्राम बिलियन में इसकी मात्रा कितनी होगी भाई। तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है, क्या बताए थे परिभाषा कि 10% दिया गया, यानी कि विलेय क्या है 10 ग्राम है, और कितने बिलियन में 100 ग्राम में, 100 ग्राम बिलियन में 10% 10 ग्राम उपस्थित है। तो यहाँ पे बिलियन क्या हो गया है 200 ग्राम हो गया है। तो जब 100 ग्राम में 10 ग्राम उपस्थित है तो 200 में कितना होगा 20। बहुत सीधा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 20 देखो कहां पे है, पहले दूसरे तीसरे, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो मोल कैसे निकलते हैं भाई, मोल निकलता है भार बटे अणुभार। ठीक है, किसका, जल है, जल का निकालना है। तो इसका भार कितना दिया गया 180 ग्राम। ठीक है, और जल का अणुभार कितना होता है भाई, सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, और यहाँ पे 2 है तो 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन होता है 16, 16 और 2 18 ग्राम हो गया। तो 18 लिख देंगे, इससे काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मोल की संख्या हो गई 10 मोल। तो ये पहला, हाँ पहला ही है, 10 मोल दिया गया, पहला इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न भाई चौथा, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, मतलब जो तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको बच्चे जब पढ़ाया गया तो बताया गया कौन कौन से तापमान पर निर्भर करती हैं, जिनके भी नीचे प्रतिशत में आयतन होगा वो तापमान पर निर्भर करेंगी, और जिनमें नहीं होगा, जिनके फॉर्मूले वो नहीं निर्भर करेंगी। और वैसे भी याद करा दिया था, जो आपका मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है, फॉर्मलता होता है, ये तापमान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इन सब में आयतन नीचे होता है। और जो मोललता होता है और मोलंश होता है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करते। तो अगर याद है तो आप डायरेक्ट इसमें देखोगे आपको मोललता दिख जा रहा है। ठीक है, फिर आएगा दिमाग में इसमें क्यों नहीं है, तो इसमें देखो द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसमें भी आयतन है, यानी कि ये तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसमें है ही, तो सीधा सीधा है मोललता, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मूले में आपको आयतन नहीं मिलेगा, क्योंकि आयतन ही है बच्चे, तापमान बढ़ाते तो आयतन बढ़ जाता है। जैसे पानी रखते हो उबालने के लिए, तापमान बढ़ाते तो पानी क्या करता है, आकार अपना बढ़ा लेता है ना। तो इसीलिए तो इसका कौन सा हो जाएगा, मोललता तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर मोललता उसका आयतन नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो तापमान बढ़ाओगे घटाओगे, द्रव्यमान चेंज नहीं होता तापमान से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू है भाई, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालिए। मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो भाई इसमें विलेय क्या है, मोल प्रभाज के लिए विलेय और विलायक का मोल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो विलेय क्या है भाई, 90 ग्राम जल में घोला गया है 1.8 ग्राम ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज क्या है, विलेय हो गया, ये क्या हो गया, विलायक हो गया। मोल प्रभाज का फॉर्मूला ऐसे होता है कि इसका निकालना है, ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है, यानी कि ग्लूकोज को ऊपर रखेंगे, तो ये क्या होता था, मोल प्रभाज, जिसका निकालना है उसको उसका मोल ऊपर बटे पूरे बिलियन के मोल का कुल जोड़ लेना। ठीक है, तो भाई यहां पे है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यानी कि C6H12O6 का मोल, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, बाकी शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर इसी का मोल C6H12O6 का मोल प्लस दूसरा क्या है, जल का मोल, जल का मोल। ठीक है, तो मैं इनको अलग से निकाल ले रहा हूं, फिर यहां पे वैल्यू रख लेंगे। भाई ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए इसका भार बटे अणुभार होना चाहिए। ठीक है, और इसका भार कितना दिया गया है भाई, ग्लूकोज का 1.8 दिया गया है। इसका अणुभार कितना होगा, कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 गुना 1 कार्बन होता है 12 ग्राम का, बटे हाइड्रोजन 12 है तो 12 ग्राम हो गया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 6 है और एक होती है 16। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। देखते हैं क्या आता है भाई, 1.8 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 72 प्लस 12, 6 छंका 36, 6 एकम 6 96। ठीक है, जोड़ो सबको, 1.8 बटा 6 2 8, 8 2 10, हासिल 1, 9 1 10, 11, 11 और 7 18, 180। कितनी बार में चला जाएगा ये, 100 बार में। ठीक है, 1/100 आ गया।
1/100 आया। इसका क्या मतलब हुआ? 0.01 आ गया इसका मोल। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोल आ गया। दूसरा क्या है? जल। जल का मोल निकालेंगे। जल का मोल। जल का भार कितना दिया गया है भाई? 90 ग्राम। और अणुभार कितना होता है? 18। 18 पंचे 90, 5 आ गया। ठीक है, तो हमें दोनों का पता चल चुका है। तो ग्लूकोज का मोल आया है 0.01 बटे ग्लूकोज का 0.01 प्लस जल का आया है 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5.01। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे तो दशमलव पूरा पूरा हट जाएगा, यानी कि 1/501 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे भाई। भाग तो करना पड़ेगा तभी दशमलव, क्योंकि वैल्यू दी गई है। तो 501 से 1 में भाग करेंगे तो जाएगा तो है नहीं, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, अभी भी छोटा है। फिर एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो और बढ़ेगा। अब क्या हो गया? 100, अभी भी छोटा है, एक जीरो और लगाएंगे। ठीक है, अभी हो गया 1000। अब कितनी बार में जाएगा ये? 1000 हो गया, एक बार में जाएगा ना, क्योंकि ये 1000 दो हो जाएगा और 2 बार ले जाएंगे तो एक बार में जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना, माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 0। ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये इतना आ गया, लगभग 5000 के करीब। हाँ, अब 500 से कितनी बार में जाएगा? तो हम इसका थोड़ा सा हिंट यहीं पे ले लेते हैं। देखो 9 बार में ही सब ले गए हैं तो 9 बार में ही जाएगा, जाहिर सा ऑप्शन। ठीक है, तो 9 बार में ले जाएंगे तो 9 एकम 9, 9 पड़ा 0 बार 0, 9 पंचे 45। ठीक है, तो बस हमारा ऑप्शन मिल गया 0.0019, 0.0019, क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से थोड़ा हिंट ले लेना है। ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए। तीसरा वाला ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ये इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न है, एक मोलल किसका था? मोललता भी बताया था। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज बताइए। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज बताना है। तो एक मोलल का मतलब क्या है भाई? इसको एक स्मॉल m से लिखेंगे या फिर एक मोलल लिख देते हैं। इसका अर्थ क्या था? 1 kg विलायक में 1 मोल विलेय। ठीक है, ये मतलब है, ये मतलब था। तो यानी कि यहां से विलेय का तो मोल पता चल जा रहा है कि 1 मोल है, पर विलायक का हमें मोल नहीं पता चल रहा है, बल्कि उसका द्रव्यमान पता चल जा रहा है कि 1 kg है। और यहां पे लगा दिया गया है जलीय विलयन। इसका क्या मतलब है? विलायक क्या है? जल है। क्योंकि विलायक विलयन कैसा बनता है? जैसे विलायक होता है, तो विलायक विलयन बना है जलीय, यानी कि विलायक क्या है? पानी ही है। तो बस डायरेक्ट आ जाओ मोल अंश के फॉर्मूले पे। विलेय का मोल 1। ठीक है, विलायक क्या है? पानी है, उसका द्रव्यमान पता है। मोल निकालने के लिए द्रव्यमान भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार पता है 1 kg, kg को ग्राम में कर लेंगे तो 1000 बटे, और अणुभार कितना होता है पानी का? 18 और प्लस 1। इसी को सॉल्व कर देंगे भाई, आ जाएगा। इसको 18 से जब भाग करेंगे ये दशमलव में कोई संख्या आवेगी। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट में ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा 1000 प्लस 18 बटे 18, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 1 में आके गुना होके 18 ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1018। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 से ये भी कटेगा, 2 पंचे 10, 0 लग जाएगा, 2 9 18। ठीक है, फिर क्या किसी और से कटेंगे नंबर? ये 9 1 10 14, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड ही इसका ऑप्शन है। तो 9 यहाँ पे रखेंगे, 509 यहाँ पे रखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 90 हो गया, अभी छोटा है, एक जीरो और लगाएंगे, 900 हो गया। अब एक बार में चला जाएगा। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे, 509, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये कितना बचा? 8, 8 में से 5 चला गया, 3, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा? अब इसको ले जाने के लिए बच्चे ऑप्शन देख लिया करो। अगर सब में देखो, अब ये दशमलव में चला ही गया है। ठीक है, तो 0.01 आ गया है, जाहिर सी बात है यही वाला 8 बार में ले जाएंगे। हाँ, 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, 7 आ गया, और 8 पंचे 40। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में दिया गया है। ठीक है, उसी के करीब आ रहा है। ठीक है, 7 बार में आएगा या फिर उसके आगे चला जाएगा,
लगभग यही ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, 0.018। यहाँ से देख ऑप्शन मिल ही जाता है, जब इतना चला गया तो जाहिर सी बात है यही। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को करने हैं बच्चे। प्रश्न है बच्चे, Na2CO3 के 0.2 m, कैपिटल M है यानी कि मोलरता दी गई है। विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा, ठीक है, इसकी कितनी मात्रा 500 ml में मिलाई जाए कि इतना मोलरता का विलयन बन के तैयार हो जाए, ये प्रश्न। ठीक है, तो मतलब विलय का भार पूछा है कि विलय कितना मिलाया जाए, कितना ग्राम मिलाया जाए। तो भाई मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलय का मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये था। अब इस प्रश्न के अनुसार मोलरता हमें दी गई है 0.2, विलय का मोल पूछा गया है, विलय का भार पूछा गया, कितना ग्राम ये मिलाया जाए। तो मोल के लिए होता है भार बटे अणुभार, अणुभार फॉर्मूला। ठीक है, तो अणुभार कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया गया 500 ml में है, मिलीलीटर में, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब नीचे भाग होगा वही ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अणुभार हमें निकाल लेंगे Na2CO3 का। सोडियम का होता है 23 और यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 परमाणु हैं, तो 23 दूना 46। ठीक है, और उसके बाद कार्बन है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन है 3, एक का होता है 16, 3 का हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे 46 और इसको जोड़ लेंगे 6 2 8 4 1 5, 58 हो जाएगा। 16 32 16 48, 8 8 16 की 6 हासिल आया 1, 5 5 10, 106 ग्राम। ठीक है, अणुभार की जगह क्या रख देंगे? 106 ग्राम। ये भार हमें निकालना ही है विलय का, 106 ग्राम। और इसको अगर हम काट दें तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 106 ग्राम क्या है? भार में इधर भाग है, उधर आएगा गुना हो जाएगा। भार में इधर 2 क्या है? गुना है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे अगर भार अकेले बचेगा तो यहाँ पे 0.2 में 106 मल्टीप्लाई हो चुका है और 2 से भाग हो चुका है। ये 2 से इसको काट दो 0.1 आ जाएगा। 0.1 का 106 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10.6। भाई इसे दशमलव मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आएगा, 0.1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि इसका भार कितना आ जाएगा? 10.6 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन देखो भैया, 10.6 ग्राम है। अरे पहला दूसरा इसमें था ये नहीं क्या? हाँ, चौथा ऑप्शन 10.6 ग्राम, ये इसका सही जवाब है।